लिख लीजिए आप। जी धन्यवाद। स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का सीरीज चल रहा है चैनल पे। उसी कड़ी में आज बात को आगे बढ़ाते हैं रेशियो कैलकुलेशन से। पिछले क्लास में भी बताए थे कि रेशियो इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, जबकि रेशियो जो है वो मूलतः 5 तरह से मिलेंगे, लेकिन 5 तरह से बाकी चीज़ों को भी देखेंगे आगे। लेकिन अभी जो टाइप 1 है रेशियो का, वो हम लोग सीखेंगे कि टाइप 1 का क्वेश्चन अगर हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं उसको। तो चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे कि टाइप 1 में क्वेश्चन क्या पूछता है और उसको किस प्रकार से हम लोग डील करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं केस 1, रेशियो का केस 1, कि केस 1 में यानी टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन होता है, किस तरह क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन रेशियो में हम 3 टाइप का करवाने वाले हैं आप लोग को, एक वीडियो रहेगा तीनों का। तो 3 टाइप में जो पहला टाइप है आज, उसको आज एकदम परफेक्ट हम लोग समझ लेंगे कि 3 टाइप में जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वह किस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ करके उसका हम लोग समरी बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और वह अपना अनुपात जो है, लाभ हानि अनुपात जो है वह 3:2 में शेयर कर रही है, मतलब बांट रही है, बंटवारा कर रही है। मतलब हम लोग यहाँ समरी बना सकते हैं, लिख सकते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का नाम हर एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको। पार्टनर्स का नाम है, एक पार्टनर का ए नाम है, सेकंड का बी नाम है। उसके बाद क्या है कि ये जो अपना जो रेशियो रखा है, अनुपात रखा है प्रॉफिट शेयरिंग करने का, लाभ हानि बांटने का, उसका अनुपात कितना है, तो उसका अनुपात है आपका 3:2 में। देखो इसको ना हम लिख देते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड मतलब पुराना अनुपात। आगे देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, फुल स्टॉप है यहाँ। एडमिट सी, मतलब सी को ये सब एडमिट दिया, मतलब रखा नया पार्टनर के तौर पर। तो सी यानी एडमिट सी टू गिव हिम 1/3 शेयर। ध्यान रखिए क्या लिखा कि सी को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए एक नया पार्टनर आ गया, एक नया पार्टनर आ गया। तो एक नया पार्टनर आ गया तो इसको भी हम यहां लिख दे रहे हैं, न्यू पार्टनर के तौर पर लिख दे रहे हैं सी को। और सी को जो है ओल्ड नहीं है, सी का जो रेशियो है, सी को जो रेशियो मिला है वह मिला है 1/3। तो ये हमारा समरी है। अब इसी न्यूमेरिकल से हम लोग नया अनुपात ज्ञात करेंगे। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नया अनुपात निकालना। आपको ध्यान रखिए क्या निकालना है, नया अनुपात। तो नया अनुपात, अब देखिए यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं कि बनाएंगे कैसे कैसे हम लोग। देखिए ये केस 1 का है। केस 1 का मतलब क्या है, केस 1 हम लोग इस प्रकार समझेंगे, ये जो नया पार्टनर है, जो नया साझेदार है ना, वह 1/3 लेकर आया है, लेकिन वह बी या तो ये से पुराने पार्टनर से किस प्रकार से लिया, ये चीज क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो इसको हम केस 1 मानेंगे। मेरे पास समझ आ गया। केस 1 का ऐसा क्या है कि जो नया पार्टनर है, जो नया साझेदार है, वह पुराने, ठीक है। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे, नया पार्टनर का जो अनुपात है, नया पार्टनर का जो अनुपात है वह 1/3 है। तो केस 1 का क्या मतलब है, बताओ, केस 1 का क्या मतलब है। इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होता है। हाँ, पहला कि फॉर्मूला यूज नहीं होता है। सेकंड क्या है कि क्वेश्चन जो है इसमें नया पार्टनर जो है वह पुराने पार्टनरों से किस अनुपात में खरीदा, एक्वायर किया, इसका कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं होता। तब देखिए, तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तब बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ना आपको प्रॉफिट मानना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू 1, ये लेट किए हैं, माना कि प्रॉफिट बराबर 1 है। सेकेंड स्टेप आपको लिखना पड़ेगा रिमेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग रेशियो क्या मतलब है, ये जो प्रॉफिट का 1 लिखे हैं वो, और नया पार्टनर का जो अनुपात है उसको आप माइनस कर दें। अब क्या होगा, ये भीन का घटाव बन गया, तो 3 1 3, 3 में 1 घटा देंगे तो 2/3। गौर से समझिए, ये जो प्रॉफिट 1 है ना, वह सभी पार्टनर के लिए, यानी टोटल फर्म के लिए प्रॉफिट 1 माने हैं। तो 1 में जो नया पार्टनर का अनुपात है उसको हम माइनस कर दिए, जो बच गया ये पुराने पार्टनर्स का अनुपात हो गया। तो पुराना पार्टनर्स कौन कौन है भाई, इसमें ए और बी है। तो ए और बी का अनुपात जो बचा हुआ है वह 2/3। अब देखिए हम यहां पर डायरेक्ट जो है नया अनुपात निकाल सकते हैं। नया अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ये का देखिए, ए का है कितना, ध्यान रखिए 3 और 2 5, यहां बटा में 5 लिख लें आप। तो ए का कितना है 3/5, तो 3/5 लिखें, गुना
ए और बी मिला करके बच कितना रहा है, रिमेनिंग कितना है रेशियो 2/3। इसको आप सिंपली गुना कर दीजिए, यहाँ जो आएगा यही आपका नया अनुपात है। ऊपर ऊपर गुना करिए, 3 दूना 6 और 5 दिया 15। देखिए ए का नया अनुपात 6/15। बी के बारे में देखिए तो बी का कितना है पुराना, बी का पुराना है 2/5 गुना, ये बचा हुआ कितना है, ये बचा हुआ ये भी दोनों के लिए है तो 2/3 इसमें भी आप गुना कर दें तो 2 दूना 4 और 5 दिया 15। अब थोड़ा सा हम लोग संतुलन करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और एक और पार्टनर था जिसका नाम सी है। सी का है कितना, सी का 1/3 है। अब देखिए सी का 1/3 है, जबकि सी यहाँ जो है मतलब ए और बी का जो नीचे का अनुपात है वह 15-15, यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे 5 से इसको गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो 5/15। इस प्रकार नया अनुपात कितना रहा 6:4:5। ये आपका नया अनुपात है, रही आपका उत्तर है। तो देखिए केस 1 का जब रेशियो आता है अकाउंट्स में तो हम लोग कैसे डील करते हैं, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हम बना दें केस 1 का। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट मानिए कि प्रॉफिट इक्वल टू 1, उसके बाद रिमेनिंग बनाइए और तीसरा में तुरंत आप लेकर आने आ जाइए न्यू रेशियो बना दीजिए डायरेक्ट। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन है, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। केस 1 में 3 स्टेप में क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, इसको आप लोग उतार लें। तो चलिए केस 1 का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केस 1 का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केस 1 में और कैसा क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि 3 स्टेप में क्वेश्चन को बनाना है। कितना स्टेप में, 3 स्टेप में। केस 1 का क्वेश्चन कितना स्टेप बनाएंगे, 3 स्टेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे पार्टनर। ये जो है ना ये समरी जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए समरी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पार्टनर 3 है, कौन कौन है, एल, एम और एन। इसका जो अनुपात जो दे रखा है क्वेश्चन में वह दिया है, इसको हम लोग लिख लें ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है 7:6:2, इतना ही है ना। तो 6 और 7 13 और 2 15, सभी संख्या के बटा में आप 15 लिख दें। अनुपात का पहला शर्त यही है कि अगर ये एक साथ अनुपात का काम कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ के नीचे बैठाना पड़ेगा। अब देखिए न्यू पार्टनर का नाम लिखिए। तो न्यू पार्टनर कौन है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एल एम एन आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:6:2। मतलब एल एम एन पार्टनर है, सही पार्टनर हैं और ये जो है क्या किए कि दे एडमिट वो एज ए पार्टनर, ये तीनों मिलकर के एक नया पार्टनर जो वो आया है उसको एक्सेप्ट किए हैं, एडमिट करवाए हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये वो जो एडमिट हुआ है ना उसको 1/6 अनुपात मिला। कितना मिला, 1/6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेयर कैलकुलेट, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना पार्टनर का अनुपात ये है, नया पार्टनर का अनुपात ये है, तब अब नया रेशियो क्या होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन में क्या पढ़े, ये जो नया पार्टनर है जिसका नाम वो है वह आया और उसका अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 1/6। कितना दे रखा है, 1/6। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको 3 स्टेप में क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रिमेनिंग रेशियो। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, रिमेनिंग रेशियो होगा प्रॉफिट का 1 और नया पार्टनर का जो अनुपात है उसको आप माइनस कर दें, मतलब 1 में घटा दें 1/6, क्या बचेगा 6 कम 6 और 6 में घटा देंगे तो 5/6। ये 5/6 बचा। यहां पर ध्यान रखिए पुराने पार्टनर जितने हैं सभी का है एल, एम और एन। 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया। तीसरा स्टेप में सीधा हम लोग नया रेशियो, नया अनुपात जो है उसको निकाल देंगे। यहां पे लिख लीजिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो सबसे पहले एल का लेंगे। तो एल का पहले पुराना है कितना, एकदम गौर से समझिए, एल का पुराना 7/15 है तो आप यहां 7/15 लिखिए और रिमेनिंग कितना बचा 5/6। इसको आप सिंपल गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका, यानी 7×5 = 35 और 15×6 = 90। ये एल का नया अनुपात हो गया। एम का देखिए तो एम का 6/15 है, जबकि एम जो है, एम के लिए भी जो बच रहा है वो 5/6 बच रहा है, 5/6 बच रहा है। ऊपर ऊपर गुना कर दिए 6×5 = 30 और 15×6 = 90। एन का देखिए, एन का कितना है पुराना 2/15 गुना रिमेनिंग कितना है 5/6, तो 5/6, 5 दूना 10 और 15×6 = 90। अब देखिए यहां पर जो 3 पार्टनर था ना एल, एम, एन, तीनों का नाम लिख लिए हम। अब यहां पर क्या है, जो यहां ओ है, इस ओ का भी रेशियो संतुलन में रखेंगे हम लोग, ये ओ का भी रेशियो संतुलन में रखेंगे। तो ओ का अनुपात कितना है, वह 1/6 है। देखिए ये जो काम जो हम लास्ट नया पार्टनर के लिए जो संतुलन वाला काम कर रहे हैं, इसमें तुम गौर से समझिए इसको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अनुपात है ना सबका बटा में सेम होना चाहिए। तो इसका देखिए इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90, इसमें 90 है नहीं, तो कितना से गुना करें 90 होगा, तो 15 से गुना कर दीजिए, 15×6 = 90 होगा। नीचे गुना करें तो आपको ऊपर करना ही पड़ेगा, ये मैथ का नियम है। तो 15/90।
अब नया अनुपात कितना हो गया एकदम समझिए, न्यू अनुपात सभी ऊपर ऊपर का संख्या लिख दीजिए। इसका ऊपर में कितना 35 अनुपात 30 अनुपात 10 अनुपात 15, ये आपका मोटा मोटा आंसर हो गया। आप इसको ना छोटा भी कर सकते हैं ताकि अगर कोई रेशियो कैलकुलेशन करना हो तो आप बहुत आसानी से इसको यानी कर सकें। तो 5 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, 5 छक 30 और 5 से 35। तो आपका जो नया अनुपात जो निकल के आया उत्तर में वह कितना आया 7 6 2 3, 7 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3। चलिए ये केस 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेंगे। क्वेश्चन उतारिए। उतारिए सर, उतार लिए सर। नहीं डलना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नया क्वेश्चन। देखिए ये भी केस 1 का क्वेश्चन है, एक टाइप का और क्वेश्चन देखिए। इसमें भी वही बात है, यहां पर देखिए पार्टनर्स ज्यादा हो चुका है। तो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं इस फर्म में। तो यहां लिखा गया है कि ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। देखिए केस 1 हो या केस 2 हो, सभी में पार्टनर रहेगा और उसका अनुपात रहेगा। इतना आपको क्वेश्चन से फाइंड कर लेना है। दूसरा बात यह समझना है कि जो नया पार्टनर है उसका भी कहीं ना कहीं अनुपात जरूर होगा, नहीं होगा उसके लिए रूल अलग है, लेकिन केस 1 में तो जरूर रहेगा। तो नया पार्टनर ही है, लिखता है इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ठीक है, फाइंड न्यू रेशियो। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे जो इसके पहले कर रहे हैं, पार्टनर लिखेंगे। पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी और डी। इसका ओल्ड रेशियो कितना है, इसका ओल्ड रेशियो है 4 3 2 1। सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 8, 4 3 7 2 9 1 10, सबके बटा में 10 10 लिख दीजिए। रेशियो का पहला शर्त पूरा करते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या है, यहां पर न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर कौन है, नाम समझिए, न्यू पार्टनर का नाम ई है और इसका अनुपात कितना है 1/10। बस यही तो है। मतलब केस 1 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह साधारण अनुपात होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नया पार्टनर जो अनुपात लेकर आया है ना, वो पुराने पार्टनरों से किस प्रकार लिया इसका जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको केस 1 मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप में हम बता रहे हैं, हमेशा करिए लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, यहां भी आपको करना होगा। सेकेंड स्टेप है रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, ये जो प्रॉफिट जो माने हैं उसको लिखेंगे और जो नया पार्टनर का अनुपात है इसको आप माइनस कर दें। तो क्या हो जाएगा, 10 1 10, 10 में 1 चला गया तो 9/10। चलिए अब तुरंत हम लोग यहां नया अनुपात निकालेंगे, यहां लिख दें न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो समझिए, न्यू रेशियो लिखे हैं, ए का अनुपात कितना है। देखिए ये जो 9/10 आया ना, ये सबके लिए है, ए बी सी डी, मतलब सभी पुराने पार्टनर्स के लिए है। नया रेशियो कैसे बना रहे हैं, नया रेशियो में क्या करेंगे कि नया रेशियो में ए का उठाएंगे। तो ए का ओल्ड कितना है 4/10, यहां 4/10 लिखेंगे, 4/10 लिखेंगे। और ये बचा हुआ रिमेनिंग कितना है 9/10, गुना करेंगे 9/10, 4 9 36, 10 10 के 100। समझिए ए का कैसे बनाए, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन बनाए उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पार्टनर्स का संख्या अधिक हो रहा है और कुछ नहीं है। बी का देखिए, बी का भी वही काम करेंगे जैसा ए का काम किया। तो बी का है कितना 3/10, यहां लिखिए 3/10, और बी का 3/10 है और बी के लिए रिमेनिंग कितना है 9/10, यहां लिखिए 9/10। तो 9 तिया 27/100। जैसा ए का वैसा बी का। अब सी का देखिए, सी का ओल्ड कितना है, पुराना अनुपात कितना है, तो क्वेश्चन बता रहा है 2/10, रिमेनिंग कितना है 9/10। तो 9 दूना 18, 10 10 के 100। डी है, डी का पुराना कितना है 1/10 और डी के लिए भी रिमेनिंग कितना है 9/10, तो 9/100। ये 4 पार्टनर जो ओल्ड है, पुराने पार्टनर है, उसका नया अनुपात निकल चुका है और नया पार्टनर का नाम ई है। तो ई का भी रेशियो हम लोग साथ में रखेंगे ताकि सबका रेशियो एकदम इक्वल में आ जाए। तो इसका भी 1/10 है, तो इसका 1/10 है और यहां पर 100 है। तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों गुना करना होगा। तो ये बच गया, ये हो गया 10/100, 10/100। अब नया अनुपात क्या होगा उसको देखिए, नया अनुपात निकाला जा चुका है, इसको हम शॉर्टकट लिख देते हैं। अब देखिए सबके बटा में 100, सभी जितने भी अनुपात हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, सभी के बटा में जो है 100 लिखा है। तो ऊपर का जो अनुपात है, ऊपर का जो संख्या है, उसको आप आराम से यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ हो गया 36, यहाँ हो गया 27,
यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। अब ये जो अनुपात है ना, किसी भी टेबल से ये कटेगा नहीं, किसी भी टेबल में सभी संख्या नहीं होता, तो मान के चलिए कि यही हमारा नया अनुपात है, यही आपका उत्तर है। तो इसको आराम से समझेंगे। 3 स्टेप में केस 1 का क्वेश्चन 3 स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 स्टेप में कौन कौन स्टेप है, एक बार लेट करिए, प्रॉफिट इक्वल टू 1। एक बार क्वेश्चन में लिखिए रिमेनिंग रेशियो, रिमेनिंग कैसे निकाले हैं, प्रॉफिट 1 में नया पार्टनर का अनुपात घटा दिए हैं, रिमेनिंग हो गया। ये रिमेनिंग जो बचा वो सभी पुराने पार्टनर्स के लिए है, तो 2 स्टेप यहाँ है और 1 स्टेप ये है नया अनुपात, बस पुराना अनुपात और रिमेनिंग। ओल्ड और रिमेनिंग को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जो उत्तर आया है वो हमारा उत्तर ही है। तो केस 1 ये अनुपात का केस 1 था। आगे क्लास में केस 2 और केस 3 हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिकली क्या देख लिए, केस 1। केस 1 का अनुपात इसी तरीके से बनता है। किसी भी क्वेश्चन को बनाए तो सेम बनाए, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, उतार लें।